नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ को से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया गया। आप चाहें तो पहले इसको कवर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चाहें तो इसे चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। और मित्रों, अब आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो की कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लें। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेगमेंट में, और ये वीडियो एक बहुत ही मजबूत पिलर की तरह काम करने वाला है। और मित्रों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं टाटा ग्रुप से। और टाटा ग्रुप का मित्रों नाम ही काफ़ी है। और टाटा ग्रुप और इनोवेशन की बात करें तो टाटा ग्रुप हमेशा नए आइडियाज़ को लेकर, इनोवेशन को लेकर के हमेशा आगे रहता है। और एक ज़माने में जब टाटा ग्रुप ने टीसीएस की शुरुआत की थी तो उसी से लेकर के अब तक देखें तो इसने वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है वो खड़ी की। और ऐसा ही एक माइलस्टोन आज टाटा ग्रुप ने फिर से स्थापित कर दिया है। और टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें एक बड़ा कदम इसने रख दिया है। और बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसकी जो यूँ कहें कि जो जान है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो बेस है वो लिथियम आयन बैटरी है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो सबसे मेन जो पार्ट की बात करें तो बैटरी उसका सबसे मुख्य पार्ट होती है। और लिथियम आयन बैटरी के बिना इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और यदि देखें तो आज देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेगमेंट है वो टाटा ग्रुप है पूरी तरह से कैप्चर करके बैठा है। और टाटा ग्रुप ने एडवांस में सबसे आगे चलते हुए और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें एक दमदार एंट्री है और दमदार जो कदम है वो टाटा ग्रुप ने रखा है। और आज टाटा ग्रुप जो है, और टाटा मोटर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसमें टाटा ग्रुप सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। और देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें 80 से लेकर के 90% का जो मार्केट है वो टाटा ग्रुप के पास है। और इसी में एक बड़ा कदम रखते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जो सबसे मेन बॉडी पार्ट की बात करें तो लिथियम आयन जो बैटरी है वो सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट्स होता है। तो लिथियम आयन बैटरी के लिए वर्तमान की अगर बात करें तो देश में लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। और इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए टाटा ग्रुप ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। और यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होता है उसमें जो बैटरी होती है वो एक मेन पार्ट होती है। और इस बैटरी के बिना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कल्पना नहीं की जा सकती। और फिलहाल जो देश में इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसमें जो बैटरीज होती है वो इंपोर्ट पर डिपेंडेड है। देश का जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो मार्केट है पूरी तरह से लिथियम आयन जो बैटरी है उसके इंपोर्ट पे डिपेंडेड है। और इस डिपेंडेंटता को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जो ज़रूरी पार्ट है उसके लिए टाटा जो ग्रुप है उसने गुजरात जो गवर्नमेंट है उसके साथ एक बड़ा MOU किया है, मेमोरेंडम एसोसिएशन। MOU का मतलब आप सीधा अर्थ ये समझिए कि टाटा ग्रुप ने गुजरात सरकार के साथ हाथ मिलाया है और उसने गुजरात में 13,000 करोड़ कितने का इन्वेस्टमेंट करने वाला है टाटा ग्रुप लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए गुजरात सरकार के साथ 13,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुजरात में लगाने वाला है। और टाटा ग्रुप ने इसके साथ गुजरात जो गवर्नमेंट है उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, या उसे हम MOU कह सकते हैं। एग्रीमेंट को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, या एक यूँ कहें कि एग्रीमेंट साइन किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो प्लांट है इसकी जो क्षमता है वो
20 गीगावाट होने वाली है। 20 गीगावाट की इस प्लांट की क्षमता होगी और इस प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग में 13,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो टाटा ग्रुप है वो करने वाला है। और बात करें गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और भूपेंद्र भाई पटेल की अनुपस्थिति में आज 2 जून को और टाटा ग्रुप ने 13,000 का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का MOU है वो गुजरात सरकार के साथ किया है। और टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप ने लिथियम आयन बैटरी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूनिट लगाने के लिए गुजरात जो सरकार है उसके साथ MOU साइन किया है। और आज बात करें तो 20 गीगावाट की क्षमता का ये प्लांट लगने वाला है। और यदि अपन न्यूज को विस्तार से कवर करें तो टाटा ग्रुप ने लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए गुजरात में 13,000 करोड़ के निवेश से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का फैसला किया है। ग्रुप ने इसके लिए गुजरात सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यदि बात करें तो इस प्लांट की जो क्षमता होगी वो 20 गीगावाट घंटे की होगी। और गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल की उपस्थिति में आज गुजरात सरकार और टाटा ग्रुप की जो सहायक कंपनी है अगरतस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, ये एक टाटा ग्रुप की अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी है जो गुजरात में लिथियम आयन बैटरी बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली है। और इस अगरतस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस और गुजरात सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उसका उद्देश्य देश में लिथियम आयन बैटरी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना है। कंपनी ने ये घोषणा करते समय की है जब सरकार देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने पर जोर दे रही है कि जो देश की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन हैं उनको अपनाने के लिए एक यूँ कहें कि काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और पर्यावरण के प्रदूषण को की बात करें तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अब देश है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो बैटरी का पार्ट होता है। और बैटरी के लिए अगर वर्तमान में देखें तो देश है वो बैटरी लिथियम आयन बैटरी के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। और अब इसके इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने के लिए देश है खुद टाटा जो ग्रुप है आगे बढ़कर स्वयं लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन करने वाला है। और इसके लिए गुजरात सरकार के साथ जो MOU हुआ है उसके तहत 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप करने वाला है। तो टाटा ग्रुप को अब एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। और इसके साथ टाटा ग्रुप की जो दो महत्वपूर्ण कंपनियों की बात करें तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए ज़रूरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो टाटा ग्रुप के पास ऑलरेडी है। अगर बात करें तो टाटा मोटर, तो आप इस यूनिट का जो फ़ायदा है वो टाटा मोटर को होने वाला है। साथ ही बात करें तो इसमें टाटा जो पावर है तो टाटा पावर के स्टॉक्स पर भी आप नज़र रख सकते हैं। दूसरी बात करें टाटा एलेक्सी जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी की प्रोवाइड करता है। तो सारी जो कंपनियां हैं वो टाटा ग्रुप के पास ऑलरेडी हैं। और दूसरी बात करें तो केमिकल जो बेस की बात करें तो केमिकल आधारित जो भी यूनिट्स हैं वो टाटा केमिकल्स के पास है। तो टाटा केमिकल्स है, टाटा मोटर है, टाटा पावर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जितने भी ज़रूरी फंडामेंटल्स जो आधारभूत जो ढांचा खड़ा करने के लिए ऑलरेडी टाटा ग्रुप के पास है। यानी टाटा ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इसी वजह से टाटा ग्रुप है वो सबसे अग्रिम पंक्ति में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर के चल रहा है। और इसका बड़ा जो फायदा है वो टाटा ग्रुप को भविष्य में होने वाला है। और इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो फ़ायदा है वो टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों को जाते हुए देखने को मिल सकता है, जिसमें टाटा मोटर नंबर 1, टाटा पावर जो टाटा जो पावर है
वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसके लिए पावर जो स्टेशन है उनको इस्टेब्लिश करने का काम करेगी। साथ ही टाटा केमिकल है उसका भी रोल है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में होगा। टाटा इलेक्सी टेक्निकल्स चीज़ों के प्रोवाइड के लिए, और अब इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी हैं उनका उत्पादन भी टाटा ग्रुप करने जा रहा है। तो टाटा ग्रुप है भविष्य में टाटा ग्रुप की ये कंपनी, इन सभी कंपनियों को एक बहुत ही बड़ा रोल है वो यहाँ मिलने वाला है। तो टाटा ग्रुप की इन 4 से 5 कंपनियों पर आप भविष्य के अगले 10 से 15-20 सालों के लिहाज से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिटर्न्स आपको यहाँ बनते हुए दिखाई देंगे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है टाटा ग्रुप लेकर के चल रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है इसके लिए टाटा ग्रुप ने सभी तरह की तैयारियां ऑलरेडी टाटा ग्रुप के पास हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में टाटा ग्रुप है ऑलरेडी देश में 80% का जो मार्केट कैप्चर करके बैठा है। और ऑलरेडी टाटा ग्रुप के टाटा जो ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में दमदार जो गाड़ियाँ हैं वो बाज़ार में उतर चुकी हैं, और भविष्य में और बेहतर माइलेज वाली गाड़ियाँ और बेहतर दूरी तक तय होने वाली बैटरियों का प्रोडक्शन अब टाटा ग्रुप करने वाला है, जिसका फ़ायदा है वो टाटा ग्रुप की कंपनी को मिलना ही मिलना है। और सभी तरह के जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ऑलरेडी टाटा ग्रुप की कंपनियों के पास हैं। तो ईवी जो सेगमेंट है तो इसका पूर्णतः जो फ़ायदा है वो सबसे कहें कि देश में अग्रिम जो फ़ायदा है वो सिर्फ टाटा ग्रुप की कंपनियों को मिलने वाला है। तो भविष्य के लिहाज से अगले 10 सालों का अगर लेकर के चलें तो उसके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ईवी सेगमेंट के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाटा ग्रुप की 4 से 5 कंपनियों पे आप इनको रडार पर रखें, और इन पर भविष्य में बड़ा रिटर्न्स है वो आपको यहाँ बनते हुए दिखाई देगा। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।